Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 1। तो बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इसके अंदर मेनली मैंने 2022 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो डिस्कस करी हैं। तो जिन बच्चों का 2022 में एग्जाम है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, और जिनका 2023 में एग्जाम है उनके लिए भी ये वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। अगर आप पिछले सेशंस देखना चाहते हैं, मैं अवार्ड्स पे सेशन कर चुकी हूँ, मैं सर्वेस पे भी सेशन कर चुकी हूँ, एंड अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी सेशंस आएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. तो गवर्नमेंट स्कीम्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट स्कीम ना फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनर का। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें गवर्नमेंट स्कीम का आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। तो गवर्नमेंट स्कीम का जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर वो पहले आपको नाम बता देंगे, या तो नेम दे देंगे स्कीम का, और फिर बोलेंगे इसका क्या क्यों लेकर आए, पर्पस क्या है इसका, ठीक है ना, किसको हेल्प करेगी ये, किस कैटेगरी के लिए, किस कम्युनिटी के लिए है, या जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो वो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर कौन कौन लेकर आया है, ठीक है ना, हु हैज़ स्टार्टेड द स्कीम, या कौन इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सारे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना। और भी जो क्वेश्चन बनते होंगे डिफरेंट स्कीम्स को लेकर वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये वाले सेशन में क्योंकि मैं 2022 की स्कीम्स डिस्कस कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए भी, ठीक है ना। तो योग्यता ऐप के बारे में बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर्स लॉन्च्ड एन ऐप, ठीक है ना। कॉमन सर्विस सेंटर्स लॉन्च्ड एन ऐप टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टू यूथ्स ऑफ रूरल एरिया। वोकेशनल एजुकेशन होती है जिसके अंदर कोई स्किल सिखाई जाए, जिसके जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लर का काम सिखाया जाता है, कहीं जगह पे टाइपिंग का काम सिखाया जाता है, ठीक है, या फिर वीविंग का काम सिखाया जाता है, या फिर टेलर का काम सिखाया जाता है। ऐसे कामों को, या कोई भी XYZ काम वो सिखा रहे हैं रूरल एरियाज़ में। तो किसने लॉन्च करी? कॉमन सर्विसेज सेंटर में। द कोर्सेज विल देन हेल्प दीज यंगस्टर्स इन सिक्योरिंग जॉब्स एरियाज लाइक साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो है टेलरिंग और इसका काम नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड है ये, इन पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी का काम सिखा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग का काम सिखा रहे हैं इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद द CSC प्रोग्राम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तीनों ही पॉइंटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2022 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड 100 डे, अब ये नहीं है, 100 डे रीडिंग कैंपेन कॉल्ड पढ़े भारत। तो क्या है पढ़े भारत, क्या क्या है ये? बहुत ही इजी है कि क्या इसमें हमें पहला पॉइंट क्या याद करना है, 100 डे का रीडिंग कैंपेन है। किसने लॉन्च किया? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा 16 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है। अगर -10 कर देंगे तो 16 आ जाता है, जो कि स्टार्टअप डे मनाया जाएगा, ठीक है। इंडिया हैज़ emerged as the third largest ecosystem for startups globally with over 60,770 DPIIT recognized startups across 636 districts, ठीक है ना। तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इकोसिस्टम इमर्ज हुए हैं। उसके बाद स्टार्टअप, अब यहाँ पे बोले जा रहे हैं 81 वर यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। तो यूनिकॉर्न की फुल ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला वर्ड हो गया ये। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या है, इंसेंटिव्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप। तो ये हमारा जो डे है ये इंपॉर्टेंट है। ई पासपोर्ट के अंदर क्या करेंगे? पासपोर्ट के अंदर चिप होगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज साइन एन एग्रीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने एग्रीमेंट साइन किया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अग्रीमेंट साइन किया है।
किसके लिए? सेकंड पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, इसका नाम क्या है? PSP V2.0, मतलब पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0। ठीक है। द ई पासपोर्ट कंप्राइज ऑफ अ माइक्रोचिप विद सिक्योर बायोमेट्रिक डाटा। चिप ऑफ एन ई पासपोर्ट यूजुअली कंटेन बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द होल्डर। तो क्या होगा? अब पासपोर्ट के अंदर चिप होगी, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा? बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सुभाष सरकार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, सुभाष सरकार लॉन्च द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। क्या क्या? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। तो अभी क्या ही ये पूछ सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर। तो अब क्या है? विटनेसेस क्या होते हैं? बताते हैं ना कि हमने ये देखा, ऐसा हो रहा था क्राइम सीन पर, ये चीज़ें हो गई, तो वो क्या है? तो वो बताते हैं, तो उनके लिए सेंटर बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द हाई कोर्ट्स ऑफ कंट्री टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर। तो VWDC क्या है? वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर, मतलब जो विटनेसेस को खतरा है, वल्नरेबिलिटी है उनकी, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है ना, कोई ऐसा क्राइम का विटनेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है और उसमें डर है, तो उनके लिए ऐसे ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो VWDC क्या है? इसका पता होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्लूडेड द सेक्चुअली असॉल्टेड विक्टिम्स इन द वल्नरेबल विटनेसेस। ठीक है, सेक्चुअली असॉल्टेड जो विक्टिम्स हैं उनको इंक्लूड किया। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको इंक्लूड किया है? जनरल न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, विटनेसेस अंडर द थ्रेट परसेप्शन। दीज विटनेसेस आर दोज इंक्लूडेड अंडर द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ द यूनियन। मतलब थ्रेट परसेप्शन है उनको कि मार दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है। विटनेसेस सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस एज डिफाइंड इन मेंटल हेल्थ केयर, हियरिंग इम्पेयर्ड और स्पीच इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अदर डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे एक तो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को डाल दिया, ठीक है ना, जिनको थ्रेट है उनको डाल दिया, मेंटल डिसेबिलिटी है या डिसेबिलिटी इन जनरल है, ठीक है ना, या फिर मेंटल इलनेस है, तो ये सब लोगों को इंक्लूड किया है। तो मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पता होनी चाहिए, VWDC की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद द सेंटर विल क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ वल्नरेबल विक्टिम्स। VWDC में क्या करा जाएगा? सेफ इन्वायरमेंट। बस ये इतना पॉइंट ही नोट करना है। स्वर्णिम भारत की ओर। अब ये क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो जिनको नहीं पता आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, हमें 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए। किसको? हमें, मतलब इंडिया को, ठीक है ना। तो उसके जो उस फेस्टिवल को क्या नाम दिया? आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या नाम दिया? आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या मीन्स? फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्वर्णिम भारत की ओर मीन्स टुवर्ड्स गोल्डन इंडिया। अब ये स्वर्णिम भारत का मतलब क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है? द प्रोग्राम इज आज़ादी के अमृत टू गोल्डन इंडिया। द प्रोग्राम बिगैन ऑन सो एंड सो, इट वाज स्टार्टेड बाय, इट मार्क्स द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव डेडिकेटेड बाय ब्रह्म कुमारीज। तो ये क्या है? ब्रह्म कुमारीज। द स्ट्रीट्स ऑफ पीपल चैलेंज अलॉन्ग विद इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज ब्रॉट इन चेंज टू मेक रोड्स cycle friendly, walking friendly and children friendly. The street for people challenge focuses on making the street walking friendly. The street for people challenge क्या है? कि walking friendly बनानी है। क्या बनानी है? स्ट्रीट्स वॉकिंग फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। KCR किट। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। इट इज़ अ वेलफेयर स्कीम लॉन्च फॉर मदर एंड चाइल्ड। KCR किट क्या है? सबसे पहले, अब अगर स्टेट की स्कीम है तो हमें याद रखना है कि तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है, तेलंगाना स्टेट की स्कीम है, और ये स्कीम किसके लिए? वेलफेयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो इस किट में क्या प्रोवाइड करा जाता है? इस किट में आइटम्स प्रोवाइड कर जाते हैं जो इसेंशियल्स हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। देश के मेंटर प्रोग्राम कौन सी कहाँ पर स्टार्ट हुए? दिल्ली गवर्नमेंट में, जहाँ पर 9th 10th and 11th class 12th students with mentors creates link between the program creates link between 9th 10th 11th class 12 students with mentors। ये वाली क्लासेस के बच्चे, इनको मेंटर्स के साथ कनेक्ट करा जाता है। कौन सी स्टेट का प्रोग्राम है ये? दिल्ली। बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, आपको पता होना चाहिए। द डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। द डिजिटल गवर्नमेंट मिशन क्या है? वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंटर तो ये है। द मिशन विल डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स। इट विल यूज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिलीवर द सर्विसेज। तो क्या होगा? सिटीजन्स को गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवर करना है, डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज, और इसमें क्या यूज़ करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा, मशीन लर्निंग को। बेसिकली मशीन्स जो होंगी वो सर्विसेज डिलीवर करेंगी सिटीजन्स को डिजिटल गवर्नमेंट मिशन के अंदर। ऑपरेशन सजाग क्या है? सजाग मतलब वॉज लॉन्च्ड इन 2021। द ऑब्जेक्टिव वॉज कर्बिंग द इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्रीट क्राइम। किसने लॉन्च किया था? दिल्ली पुलिस में। तो सजग दिल्ली पुलिस, कर्बिंग द इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्रीट क्राइम, जो स्ट्रीट पे क्राइम्स होते हैं उनके लिए। दिल्ली स्ट्रीट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर
ओलंपिक्स में जो इन्होंने मेडल जीता है ये उनके लिए है, ठीक है। द दिल्ली गवर्नमेंट इज टू बिगिन रीडेवलपिंग स्ट्रीटस्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अराउंड 540 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन द नेशनल कैपिटल आर टू बी ब्यूटिफाइड। अंडर द प्रोजेक्ट द रोड्स इन द कंट्री capital will be redeveloped to European standards, that is 30 meters or above. Also the project will make the road safe for pedestrians, ठीक है ना, pedestrians के लिए सेफ बनाई जाएंगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एक इनमें दिल्ली के अंदर कुछ ओलंपिक से रिलेटेड भी है, वो हम पढ़ेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव टू बिल्ड प्लास्टिक पार्क एट गांजीमठ, मंगलुरु, कर्नाटका। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए प्लास्टिक पार्क जो होता है, आपको लोग प्लास्टिक यूज़ करके पार्क बना देंगे, नहीं, ये इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। They play a key role in growth of machinery supplies, plastic manufacturing, plastic recycling, plastic process companies. The parks have also been created in Tamount village in Madhya Pradesh, Bilau village in Gwalior, Madhya Pradesh, Pradeep village. तो यहाँ पर ये सारी जगहों पे ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया टाइप्स बनाया जाता है, जहाँ पे प्लास्टिक से रिलेटेड सारा काम होता है। तो अभी वो हाल ही में कर्नाटका में कहाँ पे, मंगलुरु, गांजीमठ में स्टार्ट करा है, ठीक है। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, तो रैम्प की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 years है, इज़ अ पोस्ट कोविड रेजिलियंस एंड रिकवरी प्रोग्राम फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज मतलब छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करना, ठीक है, यूनिट्स की हेल्प करना। ज़रूरी नहीं कि वो इंडस्ट्रीज़ हों, बिजनेसेस भी हो सकते हैं किसी भी टाइप के, उनकी हेल्प के लिए ये लेकर आ रहे हैं रैम्प, ठीक है ना। रैम्प क्या है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। डिजिटल एग्री स्टैक, देखो यहाँ पे एग्री मतलब एग्रीकल्चर का शॉर्ट फॉर्म है, तो मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, और डिजिटल है मतलब कुछ ना कुछ डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ डिजिटल स्टैक ऑफ एग्रीकल्चर डाटा that is storing data related to farmers. Apart from farmers details, the digital agri stack also holds all information about which seeds to buy, weather updates, what menus। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो फार्मर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद फार्मिंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये तो 2 पॉइंट्स है, फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस फार्मर्स की इन्फॉर्मेशन। एग्री स्टैक हैज़ अ यूनिक नंबर फॉर एवरी फार्मर, क्या करेगा ये, यूनिक नंबर दे देगा हर फार्मर को, ठीक है ना। और यहाँ पे दिस नंबर्ड फाइल विल होल्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द फार्मर, दिस इंक्लूड्स हिज फाइनेंशियल डाटा एज वेल, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है डिजिटल एग्री स्टैक। तो डिजिटल एग्री स्टैक के अंदर क्या करेंगे, स्टॉक रखेंगे किस चीज़ का, सबसे पहले तो फार्मर की इन्फॉर्मेशन का, उसको एक यूनिक आईडी दी जाएगी, ठीक है, नंबर 1। और फार्मिंग का के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। द प्रोग्राम विल क्रिएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, ठीक है, बहुत ही ईजी, ये याद किया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बस। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज टू लॉन्च एम्प्लॉयमेंट मिशन कॉल्ड द रोजगार मिशन। क्या रोजगार का तो मतलब वैसे ही, रोजगार का मतलब तो जॉब टाइप वाला ही होता है ना। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट प्रोवाइड करी है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है नेक्स्ट 5 years में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में इसके बारे में बात भी हो रखी है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस अलॉन्ग विद इंडियन बॉर्डर्स, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे कहाँ पर, कौन से विलेजेस के अंदर, इंफ्रा कहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, जहाँ पर जो बॉर्डर्स के साथ हैं, ठीक है ना। बॉर्डर्स के साथ वाले विलेजेस का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, ओके। और कौन कौन सी स्टेट में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पीएम डिवाइन स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर ये भी पहले बहुत बार, अभी तक के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इसको ऐसा का ही ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि पीएम डिवाइन स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए द स्कीम एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड बेस्ड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर और नीड बेस्ड सोशल डेवलपमेंट, जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरी करना। और बैम्बू लिंक रोड्स इन मिजोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैम्बू लिंक रोड्स हैं क्या, विल बी कंस्ट्रक्टेड इन मिजोरम, दीज रोड्स विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग बैम्बू फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब तुम कहीं वहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि बैम्बू से कंस्ट्रक्ट होंगी रोड, तुम कहोगे हाँ क्या पता होनी हो, बट यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टिंग बैम्बू फ्रॉम फॉरेस्ट के लिए ये रोड्स बनाई जाएंगी। ओलंपिक बॉलीवुड ओलंपिक विद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू डेडिकेट अराउंड, यहाँ पे मैं बात करी थी, 1 kilometer लॉन्ग स्ट्रेच इन नॉर्थ दिल्ली टू ऑनर द ओलंपिक चैंपियंस, ठीक है ना। ये दिल्ली के अंदर द 1 kilometer स्ट्रेच विल बी नेम्ड एज ओलंपिक विधि और ओलंपिक बॉलीवुड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 kilometer का स्ट्रेच है, उसके अंदर टू सेलिब्रेट इंडिया सक्सेस एट ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स, ठीक है ना। तो ये डेडिकेट करेंगे स्ट्रेच दिल्ली के अंदर।
परे शिक्षालय इज ओपन रूम क्लासरूम, वेस्ट बंगाल के अंदर ग्राउंड में यहाँ पे क्लासेस लगेंगी, ठीक है ना। विल बी प्रोवाइडेड टू अंडर द स्कीम एलिमेंट्री एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू क्लास 1 to 5। अब यहाँ पे अगर याद करना है वेस्ट बंगाल, ठीक है, परे शिक्षालय ग्राउंड में स्कीम लगी, ग्राउंड के अंदर क्लासेस लगेंगी, 1 to 5 की क्लासेस हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वाई जगन मोदी बोला ना मैंने, वाई जगन मोहन रेड्डी लॉन्च द जगना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हो, यहाँ से जगन और जगन सेम है, तो यहाँ से याद कर लो, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिसेंटली अनाउंस दैट द इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू कंटिन्यू फ्रॉम 2022 टिल 2026। अब देखो ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नंबर 1, कौन सा प्रोग्राम है, नंबर 2, ठीक है, कब तक रहेगा ये, 2026 तक। ये 3 पॉइंटर्स याद होने चाहिए। अब सार क्या है, SAAR, इसकी फुल फॉर्म पहले याद होनी चाहिए, स्मार्ट सिटीज़ एंड अकेडमिक टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। द स्मार्ट सिटीज़ मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च द स्कीम इट इज़। अब यहाँ पे क्या पता चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्कीम लॉन्च करी है, तो ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद इट इज़ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड लीडिंग, ठीक है। अंडर द प्रोग्राम 15 प्रीमियर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री विल बी वर्किंग विद द स्मार्ट सिटीज़ टू डॉक्यूमेंट लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन। तो यहाँ पे ना मतलब इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। उनके साथ वो देखेंगे कि कैसे सब कुछ किया जाता है, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर डेवलप्ड सिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो ये एक है सार प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, IMI 4.0। तो IMI 4.0 की पहले तो तुम्हें IMI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंडिया इज रनिंग द लार्जेस्ट इनॉक्यूलेशन, का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन, ठीक है ना। वैक्सीनेशन ड्राइव ग्लोबली इन विच मोर देन 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड 2.6 करोड़ चिल्ड्रन आर टू बी कवर्ड थ्रू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एनुअली। IMI 4.0 विल हैव 3 राउंड्स। उसके बाद नीट 3.0 क्या है, नीट की फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट लॉन्च नीट अ स्पेशल ऑनलाइन, क्या है ये, ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव है। एम्स टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन द एजुकेशन सेक्टर टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस, कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, ताकि वो कोर्सेज वो बच्चे करें और उनकी जॉब लग सके, ठीक है। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, उजाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। उजाला बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसने कितने साल कंप्लीट कर लिए, 7 years। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने साल कंप्लीट कर लिए। उसके बाद उजाला स्कीम वॉज लॉन्च इन 2015। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब लॉन्च करी थी, 2015 में लॉन्च करी थी। तो LED बल्ब हमारे घर में भी लगे होते हैं, ठीक है। इट इज़ पेयर हेडेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन मतलब चला रहा है स्कीम को। दिस स्कीम इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन सब्सिडाइज LED लैम्प। तो क्या था पहले, क्या था, लैम्प जो था LED लैम्प वो बहुत ही महंगा था, ठीक है। अब उसको सस्ता करने के लिए क्या किया इन्होंने, उसको सस्ता करने के लिए ये स्कीम चलाई, अफोर्डेबल बनाने के लिए LEDs को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्सपेंडेड द LED डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम टू United Kingdom in 2017. Scheme was established by replacing Bachat Lamp Yojana. It is joint initiative of एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली इन लैम्प्स को सस्ता करने के लिए सब्सिडी, मतलब ऐसा किया गया कि ये जो लैम्प है इसकी जो प्राइस है वो इसकी डिमांड बढ़ जाए। पहले क्या था, ये बहुत महंगा था, लोग कम खरीदते थे, तो इसको सस्ता करने के लिए ये स्कीम चलाएगी। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, PMFME की फुल फॉर्म देखो, एक तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। अब यहाँ पे वॉज लॉन्च अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम। आत्मनिर्भर भारत की मतलब हम अपने देश, हमारा जो देश है वो खुद से सब कुछ चला पाए। द एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द नेशन फूड प्रोसेसिंग, अब जो छोटे छोटे पिकल बना रहा है कोई गांव में बैठकर, ठीक है, वहाँ का पिकल बहुत फेमस है, उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, उसको दूर दूर तक पहुँचाने में। इट ऑल्सो लुक्स टू प्रमोट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, उनकी मदद करेंगे, उनको फाइनेंसेस चाहिए कुछ भी तो उसमें उनको मदद करेंगे, उनको रिकग्नाइज करेंगे, ताकि उनका जो काम है वो बढ़ सके, ठीक है, सस्टेन कर सकें वो लोग। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNWFP हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद बेंगलुरु बेस्ड
NGO अक्षय पात्रा फाउंडेशन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ PM पोषण। PM पोषण क्या, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, जो लंच प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स के अंदर, वो स्कीम है ये। तो वो इम्प्रूव करने के लिए किसने करा है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन। तो अक्षय पात्रा जो है वो मिड डे मील्स भी, मतलब गवर्नमेंट इनके साथ ये लोग जो अक्षय पात्रा NGO है वो स्कूल में मील्स प्रोवाइड करता है एंड दे मेक श्योर कि न्यूट्रिएंट्स और ये सब कुछ पूरे हों। तो अब इसने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। PM पोषण क्या है ये पता हो, पोषण इस प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अब पोषण की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, मिड डे मील स्कीम है ये भी पता होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, under this phase 10,750 kilometers of transmission lines are to be constructed and 27,500 MVA substations. So basically these renewable energy generated in different parts of the country, the project is to be implemented in 7 states. Okay, they are so and so these states. So it will help India achieve its target of 450 gigawatts of renewable energy. ठीक है ना, तो ये ऐड करी जाएंगी, ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो ऐड करी जाएंगी, ठीक है। दीज एडिशंस आर ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्टेड इन डिफरेंट जनरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये कर रहे हैं। इंडियाज न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी वॉज अनवेल्ड प्रॉमिसिंग चीपर रेन्यूएबल एनर्जी एट 25-year फी वेवर फॉर इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो क्या है, 25-year फी वेवर दे रहे हैं इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन फॉर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बिफोर जून 2025, लैंड इन रेन्यूएबल एनर्जी पार्क्स इन मेगा। तो ये सब हेल्प कर रहे हैं हाइड्रोजन पॉलिसी के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो मतलब इसमें लोग इन्वॉल्व हों। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हैव रेस्क्यूड मोर देन 1,000 किड्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किड्स के रेस्क्यू का प्रोग्राम है और रेलवे की जो फोर्स है वो चलाते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो चलाते हैं ये, ठीक है ना। द RPF इज़ इंटरेस्टेड विद, अब यहाँ पे और कौन से महिला सुरक्षा ऑपरेशन है इनका, ठीक है, वो फीमेल ट्रैवलर्स की सिक्योरिटी के लिए मेरी सहेली स्क्वाड। तो अगर आपको नहीं पता तो कभी आप रेलवेज़ में अकेले ट्रैवल करना एज अ गर्ल, ठीक है, अगर आप रेलवेज़ में अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि वो ना एक तरह से उनको पता चल जाता है कि आपने टिकट अकेले लिया, ऑब्वियसली आपकी फैमिली ने, कोई आपके साथ है नहीं है। और अगर स्पेशली अगर रात को आप चढ़ते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि या तो TT या फिर कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको मतलब दे विल हेल्प। अगर वो स्टेशन मेन स्टेशन नहीं है वहाँ पे, मतलब बीच में से आप चढ़ रहे हो, तो कोई ना कोई होगा जो आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर होगा। एटलीस्ट मैंने जितनी बार ट्रेन ऐसे बोर्ड करी है, मेरे हेल्प के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है एंड बहुत ही सेफ़ फील होता है, बिकॉज दे मेक श्योर कि वो डोर बंद कर दे। एंड मे बी क्योंकि मैं मोस्टली AC में ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पर ये फैसिलिटी हो, बट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो महिला सुरक्षा की, अगर एक फीमेल है वो ट्रैवल करिए उसकी सिक्योरिटी के लिए, मेरी सहेली अगर डिप्लॉयड विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू वुमेन पैसेंजर्स स्पेसिफिकली दोज ट्रेवलिंग अलोन, ठीक है, मेरी सहेली की, अगर मेरे साथ कोई सहेली नहीं है, मेरा परिवार का कोई नहीं है, तो मेरी सहेली फोर्स बनेगी, रेलवे फोर्स। ऑपरेशन मातृशक्ति, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स की, टू हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन हु वर इन लेबर वाइल राइडिंग द ट्रेन। मिशन जीवन रक्षा भी इनका ही है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ठीक है, पुलिस इन फाइटिंग क्राइम अगेंस्ट द पैसेंजर, ठीक है, तो ये रेलवेज के हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ नोटिफाइड अ न्यू सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 4 मस्ट वियर हेलमेट, ठीक है, तो ये करा है। चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम। C2S क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम 100 स्टार्टअप्स, MSMEs एंड R&D ऑर्गेनाइजेशंस, किस चीज़ के लिए, इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन एरियाज, ठीक है, तो ये है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसको, सीड बोल रहे हैं। अब DNTs क्या होते हैं, DNT स्कीम विल बी लॉन्च फॉर वेलफेयर ऑफ डी नोटिफाइड, क्या है, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, ठीक है, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूनाइटेड इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA इंडम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डिज़ाइन सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। ना दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इज सिग्निफिकेंट इन द लाइट ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट। इंडिया ने क्या कमिट किया कि 2017 तक जीरो कार्बन एमिशंस अचीव कर लूँगा, कहाँ पे, COP26 समिट ग्लासगो में। WEF and NIUA will adapt WEF city sprint process as well as toolbox solutions, ठीक है, तुम बस इतना याद कर लो कि इनका पैक्ट हुआ है, अगर ये भी याद कर लो बहुत बढ़िया होगा। गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, लॉन्ग ऑबर्ड्समैन ऐप, ठीक है, फॉर MG नरेगा। दिस ऐप इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब कोई करप्शन ना करे, ठीक है ना, करप्शन फ्री करने के लिए।
ठीक है ना। तो ये ऐप स्टार्ट किया गया है। उसके बाद स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस, यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस, MPF। मॉडर्नाइजेशन, MPF क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस, ठीक है। द स्कीम इज टू मॉडर्नाइज इम्प्रूव पुलिस फोर्सेस अक्रॉस द स्टेट्स and union territory. It will continue for another 5 years. Central government has set the target to replace diesel and renewable energy in agriculture sector by 2024. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताओ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में गए, वैसे नहीं कहा कि हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना, 2024 तक. The target was set in government's commitment for increasing the share of non-fossil fuels by 2030 and becoming a net zero emitter by 2030. PM कुसुम क्या कहती है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम स्कीम याद करना पड़ेगा. Under the scheme, farmers are given option to sell additional power generated through solar power projects installed in their barren lands to the grid. ठीक है ना, इनको पैसे दिए जाते हैं जो वो barren land में जो solar panels लगा रहे हैं, तो इसलिए the scheme seeks to add a solar capacity of 30.8 GW by 2024. तो ये इतना ऐड करने वाला नहीं, अगर तुम ये वाला पार्ट और इसकी फुल फॉर्म याद कर लो तो बहुत रहेगा. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, टिल 2026. अब इसकी फुल फॉर्म किसने लॉन्च कहा? 2026 तक. इट वॉज लॉन्च टू फंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर अचीविंग द एम्स ऑफ इक्विटी, एक्सलेंस एंड असेस. Set target to reach out to unserved, underdeserved, underserved, not underdeserved, underserved areas, difficult geographies, remote, यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स तक पहुँचने के लिए, ठीक है, एजुकेशन पहुँचाने के लिए. ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. The government of India has approved phase 2 of the interoperable criminal justice system. This project is being implemented by National Crime Records Bureau. ये important है, phase 2 है, ये भी important है. ICJS की full form क्या है, ये भी important है. ICJS phase will pave the way for more sophisticated and effective policing, a dedicated cloud-based infrastructure with high-speed connectivity. ठीक है, इनके बीच में connectivity बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके ताकि. असम गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ 4-year मेंटरशिप प्रोग्राम कॉल प्रोजेक्ट आरोहन. तो तुम्हें याद रखना है कि प्रोजेक्ट आरोहन असम का है. क्या है? मेंटरशिप प्रोग्राम है. दिस प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स. मेंटरशिप जहाँ पर आगे मतलब प्रोवाइड, मेंटरशिप का मतलब स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना. टाटा स्ट्राइव इज अ स्किल. तो स्ट्राइव, टाटा स्ट्राइव के साथ फॉर दिस प्रोजेक्ट टू सॉर्ट द कॉपरेशन, टाटा स्ट्राइव के साथ इन्होंने इनको मदद मांगी है. तो तुम्हें याद रखना है टाटा स्ट्राइव के साथ इन्होंने मतलब उनकी हेल्प ली है, ठीक है. द वर्ल्ड बैंक ऑफ बैंक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा हैव साइंड $115 मिलियन डील. बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कौन कौन इन्वॉल्व है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट, कर्नाटका, उड़ीसा, वर्ल्ड बैंक, फॉर rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development program. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. टू हेल्प national and state governments adopt improved watershed management practices to help farmers become more resilient to climate change, improve incomes and promote higher productivity. Garbage free cities. Under garbage free cities vision, the Ministry of Housing and Urban Affairs. ये इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है. द लार्जेस्ट वन टाइम अप्रूवल क्या किया? यहाँ पे पढ़ो, गार्बेज फ्री सिटीज़ विजन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू आंध्र प्रदेश. द लार्जेस्ट वन टाइम अप्रूवल फॉर मनी फॉर लेगेसी डंप साइट रिस्टोरेशन. लेगेसी डंप साइट अकॉर्डिंग टू द हाउस एंड अर्बन मिनिस्टर आर अ सेवियर इन्वायरमेंटल डेंजर कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर. जो डंपिंग साइट्स होती हैं वो. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन with the goal of achieving garbage free cities by the year 2026. 2021 में अनाउंस किया था. garbage free cities कब तक अचीव करना है? 2026 तक. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म. एंटरिंग द 7th ईयर, ठीक है, ये भी याद रखना है 7th ईयर. और एक और होगी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ. मेरी पॉलिसी किसके हाथ? मेरे हाथ, किसी और के हाथ नहीं. डोर स्टेप कैंपेन. क्या है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ. डोर स्टेप कैंपेन है, हैज़ बीन लॉन्च टू इंश्योर दैट ऑल फार्मर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर लैंड रिकॉर्ड्स पॉलिसीज़, कि उनको सब पता है उनके लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, सब कुछ, ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो. PM किसान इज अ स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 2019. द स्कीम वाज लॉन्च टू हेल्प फार्मर्स होल्डिंग लैंड एंड देयर फाइनेंशियल नीड दिस ईयर. द PM किसान स्कीम्स 3rd एनिवर्सरी. ये भी याद रखना है किसकी 3rd एनिवर्सरी है ये सब. उसके बाद अश्विनी वैष्णव, MEITY कम्युनिकेशंस एंड रेलवेज एंड ये सब क्या किया इन्होंने? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अनाउंस द नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टू केटर टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग.
also aiming to mitigate the immediate disabilities which are being faced by the local industry. मतलब कुछ ज़रूरत है वो पूरी करेंगे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह लॉन्च द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. देखो ग्रामीण है ये PMAYG. द डैशबोर्ड मतलब एक वेबसाइट काइंड ऑफ, ठीक है. मॉनिटरिंग द स्कीम क्या है, हैज़ आस्क्ड टू द ऑफिशियल्स टू मेक पोर्टल पब्लिक इन ऑर्डर टू मेक आम जनता का पोर्टल, ठीक है ना. स्टेक होल्डर्स ऑफ PMAYG टू मॉनिटर एंड मैनेज द स्कीम, ठीक है, वो यूज़ कर पाएंगे. चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ लॉन्च कौशल्या मैतृत्व योजना. अंडर द स्कीम ऑन द बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड ₹5,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस विद बी गिवन. अगर सेकेंड गर्ल चाइल्ड हो जाते हैं तो कितने पैसे दिए जाएंगे, ₹5,000 दिए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स किसको दिए जाएंगे, वाइट गुड्स. अब यही मैंने इसलिए इंक्लूड किया. वाइट गुड्स क्या है, एयर कंडीशनर, LED लाइट्स, ये वाइट गुड्स हैं. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इनको. कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव इज अ कैंपेन टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट इंडियन गर्ल्स बैक इनटू द फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किलिंग सिस्टम. ये ऐसा का ऐसा ही याद करना है, ठीक है. वुमेंस डे पे करा था, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है इसमें, ऑफ यूनिसेफ भी है, +++ है. द कैंपेन इज टू इंक्रीज द इनरोलमेंट, स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, एंड रिटेंशन नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स. एज कितनी होती है, 11 to 14. उसके बाद समर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको. समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. प्रोवाइड वुमेन विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है. अंडर स्मर्ट 20% ऑफ सीट्स इन फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय MSME मिनिस्ट्री विल बी एलोकेटेड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो ये भी नोट कर लो. ई बुक रिगार्डिंग द जर्नी ऑफ नेशनल करियर सर्विस NCS से रिलेटेड. The ebook provides an overview and highlights of the journey of NCS, its key achievements and the success stories since the inception of NCS portal in 2015. ठीक है, तो अब ये हमें पता चलता है कि ये 2015 में आया था ये पोर्टल, ठीक है. अब ये है क्या, ठीक है, ये क्या है, NCS इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर 2015 में. अब ये इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया, तो पहले बता चुकी हूँ. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना. तो NCS नेशनल करियर सर्विस, तो करियर से रिलेटेड जो सर्विसेज देते हैं ये. द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना SSY, ठीक है. एंड कॉम्पोनेंट फॉर द फाइनेंस कब तक, 2025-2026 तक. क्या स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर ग्रांटिंग पेंशंस टू फ्रीडम फाइटर्स एंड टू देयर फैमिलीज. Swachh event was organized with the aim of increasing awareness about the significance of Swadhinta and Swachhata among the citizens of the nation. The Swachh campaign is inspired by Satyagraha, the world's largest and most effective mass movement जो महात्मा गांधी ने चलाई थी, ठीक है. Developing a sustainable culture of cleanliness is the aim of this campaign. This campaign also looks to promote Swachh Bharat Abhiyan by encouraging young citizens to participate actively and develop young leaders. The Swachh Bharat Mission, also known as Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission, was launched by the government in 2014 to eliminate open defecation and improve solid waste management across the country. बहुत लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में नहीं पता. उनको पता है कि ऐसा कुछ है, बट उनको ये नहीं पता मिशन क्या है. ठीक, ओपन डेफिकेशन मतलब जो खुले में करके आते थे वो बंद करना है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजर जो वेस्ट हम इधर उधर फेंक देते हैं उसका मैनेजमेंट करना है. द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज अ सब स्कीम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के अंदर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको क्या कह रहे हैं, स्वेप. अब ये स्वेप की फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. स्वेप इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 2016. नाउ इंपॉर्टेंट है, 2016 से चल रहा है ये प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ, कौन कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है. ऑब्जेक्टिव इज टू, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज टू स्टेप अप एंटरप्रेन्योर्स इन द विलेज लेवल इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स. इट स्टार्टअप्स बेसिकली विलेज के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है. The Ministry of Tourism constituted the स्वदेश दर्शन अवार्ड्स इन वेरियस. तो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, स्वदेश दर्शन अवार्ड किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, ठीक है. क्यों लॉन्च किया, एक्नॉलेज द एफर्ट्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस इम्प्लीमेंट. तो क्या कि मतलब टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स ज़्यादा लगा रहे हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा, उन स्टेट्स या यूटीज़ को. जन औषधि बाल मित्रा प्रोग्राम वॉज, अब ये देखो, बाल मित्र मतलब बच्चों का, चाइल्ड का दोस्त है ना, औषधि मतलब दवाई, मेडिसिन,
जन मतलब लोगों का, ठीक है। तो अब ये तुमने ऐसे गैस मार लिया कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मैंने भी गैस मारा, तो देखते हैं क्या है। अब क्या है, दिस प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज टू एंगेज चिल्ड्रन, वही ना, बाल मतलब चिल्ड्रन, मित्रास विद द जन औषधि स्कीम टू एजुकेट देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ परियोजना, सेविंग्स, जन औषध सेवा भी, रोजगार भी, द प्राइस डिफरेंस बिटवीन जन औषधि मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। तो जन औषधि क्या है, यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलते हैं, कभी आप गए हो वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन लेने, कभी जाना। जेनरिक मेडिसिन मतलब सॉल्ट सब कुछ सेम, वो मेडिसिन दवाई का नाम सेम, मतलब वो सेम है, ठीक है, बट उसका नाम डिफरेंट होगा, ठीक है ना, ब्रांडेड नहीं होगी वो, और बहुत सस्ती होगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है भाई, मैंने देखा है, मतलब मैं बहुत बार जाती हूँ यहाँ पर, हमारी घर की बहुत सारी मेडिसिन यहाँ से हम लेकर आते हैं, एंड बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्राइसेस में, आप भी जाया करो, इनका ऐप भी है। अबाउट प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च PMBJP विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन मतलब ये कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर मेडिसिन के अंदर सॉल्ट वगैरह जैसे दूसरी मेडिसिन बनाई गई है वैसे ही ये बनाई गई है, इलाज भी सेम करेगी, मदद भी सेम करेगी, सब कुछ, बट वो ब्रांडेड नहीं है और सस्ती है, ठीक है ना, एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। अंडर दिस स्कीम जन औषधि केंद्रास हैव बीन ओपन टू प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू ऑल द सिटीजन, स्पेशली द डिप्राइव्ड वंस एंड द पुअर। अवेयरनेस इज ऑल्सो क्रिएटेड रिगार्डिंग जेनरिक मेडिसिन। और एक और टिप यहाँ पे दे दो, कभी कभी कुछ केंद्र वाले जो होते हैं ना, वो तुम्हें बताएंगे नहीं कि इसकी मेडिसिन है हमारे पास, ठीक है, तो इनका ऐप है, वहाँ से जाके ढूंढ के बोलो हमें ये दवाई चाहिए, वो भी कभी कभी ब्रांडेड देने लग जाते हैं, ठीक है, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एम ऑफ दिस स्कीम इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये है जन औषधि केंद्राज हैं, जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड है ये वाली स्कीम, ठीक है। अफोर्डेबल मेडिसिन, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण, द 7th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे। अब देखो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, 7th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। Swachh Sarvekshan 2022 is designed to capture initiatives of cities for the welfare and well-being of frontline sanitation workers with the notion of people first, ठीक है ना, क्या है, well-being of frontline जो sanitation workers हैं उनके welfare के लिए। Priority to the voices of senior citizens, young adults alike will be given in this survey. Doing so will reinforce their commitment towards upholding अर्बन इंडियाज क्लीननेस। द सागर परिक्रमा, परिक्रमा क्या होता है, अगर आप कभी मंदिर में जाओगे ना तो उसको कहेंगे, मम्मी बोलेगी बेटा राउंड निकालो, परिक्रमा निकालो, मतलब राउंड निकालना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सागर परिक्रमा मतलब किसी ओशन का राउंड निकालेंगे, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, ओशन का सर्कल राउंड। अब क्या है, विल बी इनेगोरेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसमें क्या है, इट इज़ नेविगेशन जर्नी दैट विल टेक प्लेस इन ऑल कोस्टल स्टेट्स यूटीज अलॉन्ग अ प्री डिसाइडेड सी रूट टू शो यूनिटी विद ऑल फिशरमैन। देखा वही ना, परिक्रमा, ठीक है। तो ऐसे याद होंगी स्कीम्स, आई नो बहुत सारी स्कीम्स याद करनी डिफिकल्ट है, बट ऐसे, ठीक है, खुद का नाम दो स्कीम को। रिलीफ एंड रिहैबिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेपाट्रिएट्स स्कीम, ये नोट कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डिफरेंट स्कीम्स, तो ये क्या है कि इसकी कॉन्टिन्यूशन कर दिया इन्हें 25-26 ईयर तक, ठीक है ना, 2025-2026 तक। क्या है, जैसे रिलीफ एंड रिहैबिटेशन ऑफ डिस्प्लेड फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपेंट। अब यहाँ पे ना ये पूछना कि क्या क्या स्कीम है, ये मुश्किल है, इसका नाम पूछ के ये कहना कि कब तक एक्सटेंड करिए, ये पॉसिबल है, ठीक है। रिलीफ असिस्टेंस टू ब्रस लॉज्ड इन रिलीफ कैंप्स इन त्रिपुरा, श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज, anti-6 riot victims, इनके लिए। नोडल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड MEITY स्टार्टअप हब, क्या है, MSH, ठीक है, हैज़ बीन सेट अप अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। MEITY का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब दिमाग लगाकर कुछ बनाया गया है, कॉमर्शियल वैल्यू है उसकी, ठीक है, दिमाग लगाकर कुछ बनाया गया, कोई और कॉपी ना कर ले, इसलिए वो लेते हैं, राइट लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। MSH सर्व्स अ नेशनल फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर दैट लुक्स टू इंटीग्रेट ऑल द स्टार्टअप्स। इंक्यूबेशन सेंटर्स मतलब इंक्यूबेशन सेंटर्स जो मेंटर भी करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद निमहंस बेंगलुरु, ठीक है। ये दिस वॉज लॉन्च विद द एम टू इम्प्रूव वुमेन्स मेंटल हेल्थ अक्रॉस। ये मेंटल हेल्थ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
पिछली बार बहुत सारे एग्जाम्स में देखा ना मेंटल हेल्थ वाले क्वेश्चंस आ रहे थे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैव रिवाइज द डेडलाइन फॉर लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट जियो टैग। क्या करेंगे? जियो टैग करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। क्यों करेंगे? कि कोई और ना, मतलब कोई इंक्रोचमेंट ना हो। इंक्रोचमेंट मतलब कोई और आके ना बैठ जाए। स्कीम को क्या बोला था? क्वामी वक्फ बोर्ड तराकती स्कीम 2017 में स्टार्ट की गई थी, बट ड्यू टू कोविड डिले हो गया। जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम 1 to 7 मार्च, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब जन औषधि थीम क्या थी? जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, थीम याद कर लो, ये बड़ा ही मतलब एग्जामिनर को थीम पूछ के बड़ा मजा आता है। इन 2008 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्टार्ट करी गई थी 2008 के अंदर। वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड दे एम टू मेक क्वालिटी जेनरिक मेडिकेशंस अवेलेबल टू ऑल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। दिस स्कीम ऑल्सो लुक टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग यूजेस ऑफ जेनरिक मेडिसिन इन द कंट्री। उसके बाद द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA क्या प्लान करी है? इज प्लानिंग टू लॉन्च अ गारंटी रिटर्न स्कीम कॉल्ड मार्स। अब तुम कहोगे मार्स है तो पक्का ये स्पेस की स्कीम होगी, है ना? स्पेस की नहीं भाई, पेंशन की है। मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम। दिस स्कीम विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड पीपल फ्रॉम सैलरी क्लास एन ऑप्शन फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो मेरे और तुम्हारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये। द दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट। अब ये पूछ सकते हैं बिजनेस ब्लास्टर कौन सी समिट कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी, विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग बिगर प्लेटफॉर्म टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना। द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द कॉम्पनसेशन टू द किन एंड किथ ऑफ हिट एंड रन, जो हिट करके भाग जाते हैं 8 times कर दी टू ₹2 लाख। ठीक है, किसने करी है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड, ये दोबारा आ गया, मनसुख मंडाविया, नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव फॉर 2022 द यूनिवर्सल। अब ये मैं पता है क्यों बात कर रही हूँ, रिसेंटली 1 month पहले ब्रिटेन के अंदर पोलियो के केसेस आने स्टार्ट हो गए थे, तो फिर पोलियो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो पता होना चाहिए। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम मोर डिजीजेज दैन एवर बिफोर। इन द रिसेंट पास्ट सेवरल न्यू वैक्सीन हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो छोटे छोटे बच्चों के इंजेक्शन लगवाते हैं ना आजकल, तो पेनलेस आने लग गए। बच्चा इंजेक्शन लगवा के आते हैं। हमारे टाइम पे मम्मी कहती बेटा तुम दुखी कर देते, जान खा जाते थे। आजकल बच्चा हंसते हुए बाहर आता है, क्योंकि माँ बाप की पॉकेट में से तो जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये, पर बच्चा हंसते हुए बाहर आता है भैया। मिशन इंद्रधनुष क्या मिशन है? वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ फुली इम्यूनाइजिंग मोर देन 89 लाख हु आर ईदर पार्शली अनवैक्सीनेटेड वैक्सीनेटेड अंडर UIP। अब देखो ये कोविड की वैक्सीनेशन नहीं, यूनिवर्सल जो वैक्सीनेशन करता है इंडिया में जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी बात कर रहे हैं लोग। ठीक है ना। और उड़ीसा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उड़ीसा हैज़ द हाईएस्ट कवरेज ऑफ कंप्लीट इम्यूनाइजेशन इन द कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर CN अश्वथ नारायण, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, SNT, IT, BT एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च। अब तुम्हें ना इसमें ये कुछ याद करने की जरूरत है, बस ये याद करना है। वुमेन एट वर्क प्रोग्राम कहाँ की, कौन सी स्टेट की स्कीम है? कर्नाटका की। कौन सी की है? कर्नाटका की। ठीक है। दलित बंधु इज तेलंगाना गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम। अब दलित बंधु है, ठीक है ना, दलित, ठीक है ना, इट इज़ अ वेलफेयर प्रोग्राम फॉर एम्पावरिंग दलित फैमिलीज। ठीक है, बट दलित फैमिलीज को किस लिए? इनेबलिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग देम थ्रू अ ₹10 लाख डायरेक्ट बेनिफिट पर फैमिली। ठीक है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, अ कन्या लड़की, ठीक है ना, वुमेन, गर्ल, वुमेन तो ज़्यादा हो जाएगा, गर्ल, ठीक है ना, शिक्षा एजुकेशन, प्रवेश एंट्री, उत्सव फेस्टिवल। ठीक है ना। अगर इसको हम ऐसे याद करें तो ये मतलब ऐसा कुछ इज़ अ कैंपेन टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट इंडियन गर्ल्स बैक टू फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट मार यहाँ पे। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किसको मिल रहा है? स्कीम फॉर ड्रोन इंडस्ट्री। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन कर रहा है? अंडर द स्कीम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स विल बी गिवन एन इंसेंटिव ऑफ 20% फॉर द वैल्यू एडिशन मेड बाय देम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। ठीक है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस आएंगे। प्लस इस वीडियो को लाइक कर दो एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको और इस ऐसे 1 shot सेशंस कौन कौन से टॉपिक्स पर चाहिए, तो आई वुड लव टू ब्रिंग those sessions super soon. So yes, that's it for today's session. Loggery exam are signing off. I'll see you super soon. Please 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, that's it. Bye bye.